Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9. We are doing the part 2 today from Shloka number 24 onwards. प्रणाम करते हैं, पहले प्रणाम मंत्र उसके बाद से शुरू करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम पहला कैंटो का 9th चैप्टर कर रहे थे, पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव। भीष्मदेव द्वारा देह त्याग, कैसे भीष्मदेव ने देह त्याग किया। इससे पहले हम 8 अध्याय कर चुके हैं। 8वें अध्याय में हमने कुंती महारानी की शिक्षाएं देखी थी, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं भगवान से। और इस अध्याय की जो शुरुआत हुई थी वो इसी थीम से हुई थी कि कैसे युधिष्ठिर महाराज भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो भी ये इतना सब कुछ मास किलिंग हुई है महाभारत के युद्ध में, उसका जिम्मेदार मैं हूँ इतने लोगों के मरने का, क्योंकि मैं राजा बनना चाहता था। तो ये तो बहुत ही गलत बात है और आई एम टू बी ब्लेम्ड and I should not enjoy the kingdom. He was so much grief stricken कि वो अपनी ड्यूटीज भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और ये ग्रीफ उन्हें हुआ किसके द्वारा? भगवान की कृपा के द्वारा। तो भगवान ऐसे कृपा क्यों करेंगे युधिष्ठिर महाराज पे? क्यों? क्योंकि वो चाहते थे भीष्म देव को ग्लोरीफाई करना। और अब वो चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज जाकर भीष्म देव से शिक्षा ले और इसके द्वारा वो भीष्म देव को ग्लोरीफाई करना चाहते थे भगवान। तो भीष्म देव वैसे भी बाणों की शैया पर थे और वो सोच रहे थे कि कब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा देह त्याग का, और इंतजार कर रहे थे कि कब कृष्ण आएंगे और उनका दर्शन करते हुए मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। तो उनकी इस इच्छा को भी पूरा करना था और भीष्म देव को की महानता को भी स्थापित करना था। इसीलिए भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि युधिष्ठिर महाराज भ्रमित हो गए और कोई भी उन्हें समझा नहीं पाया। व्यासदेव और कृष्ण भी उन्हें समझा नहीं पाए। और उसके बाद फिर वो सब गए कहाँ पर? भीष्मदेव जहाँ पर बाणों की शैया पर थे, अभी भी जिंदा थे। और फिर भीष्मदेव के साथ संवाद शुरू हुआ। पहले भीष्मदेव ने भगवान को ग्लोरीफाई किया, सबको बताया, परिचय दिया कि ये कृष्ण को आप कोई साधारण मत समझिए, ये कृष्ण और कोई नहीं, आपके कोई भाई नहीं है, केवल ये आपके रिश्तेदार नहीं है, इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, यानी कि वो भगवान है स्वयं। और उस बात को स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत जगह से रेफरेंसेस भी दिए। भीष्मदेव ने भगवान की भगवत्ता स्थापित की। और अब फिर वो 25वें श्लोक से युधिष्ठिर महाराज को, जो शांति पर्व का महाभारत में शांति पर्व में आता है, जो इंस्ट्रक्शन है भीष्मदेव की, वो यहाँ 3 श्लोकों के अंदर ही यहाँ पूरी बता दी जाएंगी, हल्के से रेफरेंस के रूप में। मेन फोकस इस श्लोकों में, आगे आने वाले श्लोकों में 29 के बाद से रहेगा कि भीष्मदेव जब अंतिम समय पर थे तो उनकी क्या मनोस्थिति थी और कैसे वो भगवान को प्रार्थना करते हैं और बिल्कुल समाधि में कृष्ण सामने खड़े हैं और अपना सब फोकस, कंप्लीट फोकस भगवान पर लगाकर कैसे अपनी सारी इंद्रियों को जैसे एक सम कर और भगवान पर केंद्रित करके कैसे वो शरीर का त्याग करते हैं। और ये बड़ा ग्लोरियस इंसिडेंस है कि कैसे कोई भक्त कंप्लीट समाधि में, ऐसी स्थिति में भी कि अगर वो बाणों की शैया पर हो तो भी वो कैसे समाधि में भगवान की कृपा से हो सकता है अपने अंतिम क्षणों के अंदर।
तो यही बात हम लोग देखने वाले हैं आगे आने वाले श्लोकों में। तो श्लोक नंबर 24 से आज हम लोग को शुरू करना है। Okay. स्क्रीन विजिबल हो रहा है? जी माता जी। यस माता जी। Thank you. So Bhishma Dev is saying, may my Lord, who is four-handed and whose beautifully decorated lotus face with eyes as red as rising sun is smiling, kindly await me at that moment when I quit this material body. तो सबकी ऐसी डिजायर होती है ना कि हमें अंतिम समय भगवान की दर्शन हो। ऐसे जनरल बोला जाता है कि जमुना जी का तट हो और सांवरा निकट हो, ऐसे ना जो प्राण तन से निकले। एक नॉर्मल गीतों में भी इस तरीके से होता है। तो यहाँ वही भाव है किसका? भीष्म देव का। और वो क्या चाह रहे हैं कि कौन होना चाहिए मेरे सामने? चार चतुर्भुज नारायण, ये उनके इष्ट हैं। पार्थ सारथी, पार्थ सारथी में जो अर्जुन के सखा हैं, भगवान वासुदेव जो है वो उनके इष्ट हैं। और इन पार्थ सारथी का दर्शन करते हुए वो प्राण त्याग करना चाहते हैं। और ये क्यों बोल रहे हैं? whose decorated whose beautifully decorated lotus face with eyes as red as rising sun। तो कृष्णा की जो लोटस आईज हैं, भगवान की जो कमल नेत्र हैं, उनके जो छोर हैं यानी कि एंड्स जो हैं, वहां पर इट्स लाइक द कलर ऑफ राइजिंग सन। अगर आप कोई भी डीटीज देखते हैं, कोई भी प्रामाणिक डीटीज देखते हैं भगवान की, तो आप देखेंगे जनरली उन डीटीज में जो आंखों के कोने हैं यहाँ पर, वहां पर हल्का सा रेडिश रहेगा। और वो कैसे रेडिश होता है? इट्स नॉट लाइक ब्लड रेड काइंड ऑफ, इट इज लाइक राइजिंग सन, दैट काइंड ऑफ रेडनेस इज देयर। तो भगवान के जो नेत्र हैं उनमें ऐसा ये कलर है। तो इसीलिए बोलेंगे विद आईज एज रेड एज राइजिंग सन इज स्माइलिंग एंड ही इज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई एम क्विटिंग द बॉडी। तो भगवान मेरी प्रतीक्षा करें कि कब ये जाएगा, मैं इसको लेकर जाऊंगा। That's why he'll be waiting। तो भीष्म देव की ऐसी उत्कंठा है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैसे तो भीष्म देव देह त्याग करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे ही जाएंगे, इसमें तो गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर फिर भी भीष्म देव अपनी हम्बलनेस शो कर रहे हैं कि काश ऐसा हो कि भगवान मेरा वेट करें, जब मैं अपना देह त्याग करूं तो भगवान मेरे समक्ष हों। तो एक चीज और प्रभुपाद यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जनरली भक्त जो है वो ये नहीं चाहता कि मैं उसका ये भी डिजायर नहीं होता कि आई हैव टू गो बैक टू गॉड हेड। हालांकि भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता में प्रभुपाद जी के हर एक जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद एक ही बात को मेंशन करते हैं कि द गोल ऑफ अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज दैट वी शुड प्रिपेयर टू गो बैक टू गॉड हेड। Everywhere he'll be saying the same thing. But then Bhagavad Gita becomes a introductory book. That's the reason why we say Bhagavad Gita is introductory and Bhagavatam is a step ahead। क्योंकि अब भागवतम के अंदर प्रभुपाद जी जहां भी लिखेंगे या ज्यादातर जहां भी लिखेंगे, वहां पर प्रभुपाद इस चीज को नहीं मेंशन करेंगे कैसे हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें बस भगवत प्राप्ति हो जाए। हमेशा प्रभुपाद इस पॉइंट पे लिखे आएंगे कि भक्त ये भी नहीं चाहता कि अब मैं ये जो भक्ति कर रहा हूँ इसलिए करूं क्योंकि मुझे भगवान की प्राप्ति करके उनके धाम जाना है। तो क्यों नहीं ऐसा चाहता? हालांकि भक्त चाहते भी हैं कि वो भगवान के धाम जाए, बट एट द सेम टाइम भक्तों की ये इच्छा रहती है कि भगवान जो भी आप चाहते हैं, चाहे अगर आप मुझे यहाँ रखना चाहते हैं या अपने धाम में लेकर जाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो मेरे लिए, उससे मैं चलना चाहता हूँ। मेरी इच्छा को मैं पीछे रखता हूँ क्योंकि कहीं भी स्वार्थ ना आ जाए। तो मोक्ष कामना में यही गड़बड़ है केवल, कि मोक्ष कामना में भी अपना हेतु या अपना स्वार्थ व्यक्ति देखता है। तो जब अपना स्वार्थ आ जाता है तो प्रेम बैकग्राउंड में चला जाता है या फिर वैनिश हो जाता है। तो जहां हम भगवान से प्रेम करने की बात करते हैं तो वहां पर हम ये नहीं सोचते हैं कि अब मैं इस रिलेशनशिप जो मेरा भगवान से, उससे मैं क्या अर्जित कर सकता हूँ।
when you have a desire to get something out of a relationship, then you are not unconditionally loving that the other person. तो हम जब भक्ति की बात करते हैं और हम ये बात बोलते हैं कि हम भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बहुत, उसके अंदर ये बात निहित होती है कि हम उस बात से ये नहीं चाहते कि हमें क्या मिलने वाला है इस रिलेशनशिप से जो हम भगवान के साथ बना रहे हैं. रादर हम ये सोचते हैं कि हम भगवान के लिए क्या सेवा कर सकते हैं. भगवत धाम हम इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि भगवत धाम जाने से हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर में भगवान की सेवा करने में अवरोध नहीं होते, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होते. यहाँ मटेरियल बॉडी में भगवान की सेवा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेंसेस इधर उधर घूमती हैं, हमें अपनी तरफ खींचती हैं, और हमारी बॉडी की एक लिमिटेशन है. उस लिमिटेशन के अंदर रहते हुए हम भगवान की सेवा करनी पड़ती है. वी कांट बी सुपर नेचुरल इन दिस बॉडी. मगर आध्यात्मिक शरीर जब प्राप्त हो जाता है तो बहुत आराम से भगवान की सेवा हो सकती है, बिना हमें कोई सोना नहीं पड़ता, हमें उसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती. एंड वी आर फ्री टू सर्व द वे we desire and the Lord desires from us. That is why we want to go back to Godhead, not because we want to get rid of the miseries of the material world. So क्योंकि मोक्ष कामना में ये कामना होती है कि मैं इस मृत्यु संसार से छुट्टी पाना चाहता हूँ भगवान, इसीलिए मैं आपकी सेवा पूजा कर रहा हूँ, इसीलिए मोक्ष कामना गलत है, अदरवाइज मोक्ष कामना गलत नहीं है. तो इसीलिए भक्त जो है, एक शुद्ध भक्त, वो ये भी एंक्शियस नहीं होता. प्रभुपाद की वर्ड्स में देखते हैं, अ प्योर डिवोटी इज नेवर एंक्शियस टू गो बैक टू किंगडम ऑफ गॉड. He entirely depends on the goodwill of the Lord. He is equally satisfied even if the Lord desires him to go to hell. Now, this is a very, very high level of devotion, where a person would be ready to go even to hell. जैसे प्रहलाद महाराज है, वो चाह रहे हैं ऐसा कि भगवान मुझे इतना कंपैशन है उनके अंदर कि वो ये बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज अपनी प्रेयर्स के अंदर कह रहे हैं कि भगवान इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी पापी आत्माएं हैं ना, उनका पाप मुझे मेरे सर पे डाल दो और मुझे भेज दो, इनको आप फ्री कर दो. अब ये इतना लेवल का जो कंपैशन, या ये इज नॉट ऑर्डिनरी, इट इज नॉट फॉर ऑर्डिनरी डिवोटीज लाइक अस, but for very exalted people like Prahlad, like Bhishma, because they are the Mahajans, it is absolutely a normal thing for them. हमारे लिए, हम लोगों का ये लेवल आने के लिए बहुत टाइम लगेगा. हमें अभी क्या एस्पायर करना है, हमारा एस्पायरेशन यही होना चाहिए कि भगवान हमें अपना शुद्ध प्रेम आप हमें प्रदान कीजिए, शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए. उसके अंदर ही सारी चीजें निहित हैं, whether it is going back to Godhead, whether it is any other thing, everything is included in this one thing, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है उसके लिए अपने आप मुक्ति, अपने आप भक्ति, everything is included in that. But we should not desire for these things separately. प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि भीष्मदेव wanted this much only, that his mind, क्या चाहते थे भीष्मदेव, कि that his mind be absorbed in thinking of the Lord and that he passes away thus. तो अल्टीमेट डिजायर भीष्मदेव जो दिखा रहे हैं वो ये कि भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में मेरी मति लगे रहे. ये हमारी भी होनी चाहिए. रोज हमें भगवान से प्रे करना चाहिए कि भगवान मेरी मति आपके चरणों में लगे रहे, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है स्पिरिचुअलिटी का, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसका सबसे जो डिफिकल्ट चैलेंजिंग पार्ट यही है कि हमारा मन इधर उधर घूमता रहता है. even though we have adopted the process of devotional life, even though we are doing our lifestyle according to the devotional principles, we get up early, we chant, we don't do so many wrong things, we don't indulge in any kind of wrong things. But at the same time, we all face a problem that the mind is still very fickle. So the biggest challenge any spiritualist, even on the bhakti path, people like us are facing is the mind running here and there. और भीष्मदेव भी यही चाह रहे हैं कि अंतिम समय मेरी मति आप में लगी रहे.
तो हमारी भी यही इच्छा होनी चाहिए, अगर जिसने मन को भगवान की सेवा में लगा लिया उसके लिए अंत समय भगवान का स्मरण करना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, क्योंकि वो हमेशा ही भगवान का स्मरण करता है। तो इट बिकम्स अ प्रैक्टिस। सो वो प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट हम जब अपनी साधना करते हैं रोज, उस समय तो हमें अपना मन भगवान में लगाने की कोशिश करनी चाहिए पूरी तरीके से। अगर हम वो भर कर सकते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि हमारी ये हैबिट आ जाएगी, हम ये कल्टीवेट कर पाएंगे कि हम भगवान का ध्यान कर सकें। अगर हम एवरीडे की प्रैक्टिस में ये चीज नहीं लेकर आ पाएंगे, अगर हम प्रे नहीं करेंगे भगवान मेरी मति आप में लगे, मेरा मन आपके भजन में लग जाए, ऐसा अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल, अपने एंडेवर से कर पाना बहुत मुश्किल है। भगवान की कृपा से पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए ऑल्दो हम अपने एंडेवर करते हैं, मगर फिर भी भगवान की कृपा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और उस कृपा को आकर्षित करने के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। तो भीष्मदेव भी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अंतिम समय मेरा जब आए तो मेरे मति आप में लगी रहे। लेट मी बी एबल टू रिमेम्बर यू, लेट मी यू बी देयर in front of me. And Prabhupada is saying this is the highest ambition of a pure devotee. क्या है highest ambition है? That I may be able to think of you all the time, and especially when I'm leaving the body. When I'm thinking of you, when I'm leaving the body, and I'm thinking of, naturally a devotee knows that if you're thinking of Krishna at the time of death, then you are guaranteed the spiritual world. Because Krishna has promised this in Bhagavad Gita. Anybody who is quitting his body and thinking of me is assured of the spiritual world. He's assured to come back to me. A devotee knows this, but there's a difference between somebody who is using those shlokas to get out of the material world, and a person who is following those shlokas to enter the spiritual world. You know, there's total different psychology there. तो इसीलिए भक्तों की साइकोलॉजी भगवान से मिलने की होती है, आतुरता, उसलिए वो जाना चाहते हैं। और दूसरा जो मुमुक्षु भी है, यानी कि जो those seekers of liberation, they also want the same thing, but they want their reason behind it is different. They want to get rid of the material world. So इसीलिए हमारा जो इसीलिए हम लिबरेशन की बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप कोई और कभी आपने किसी भी और स्पिरिचुअल पाथ की बात की होगी, देखा होगा, उसको समझने की कोशिश की होगी, पढ़े होंगे उनके लिटरेचर्स, तो लिबरेशन बिकम्स द टॉप मोस्ट थिंग in those literatures. However, in bhakti literature, liberation is not considered the topmost thing. Rather, love for God is considered the topmost thing. Because bhakti is totally a line of love, where you develop a relationship with Krishna and everything else is taken care of by itself. And you don't have a desire for your own gratification, even to the level of कि आप मुक्ति भी नहीं चाहते। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी हाई लेवल, मगर पहले से ही अगर हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है और पहले से ही हम इसी साइकोलॉजी, इसी मनोवृत्ति के साथ हम चलते हैं इस लाइन में, तो हमारी शुद्धि बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमारा स्वार्थ जो है वो खत्म होने लग जाता है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम भक्ति। तो इसीलिए हम अपने आप से निष्काम हो जाते हैं। हमें निष्काम कर्मयोग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती भक्तों को। क्यों? क्योंकि अपने आप निष्काम भावना से ही हम भक्ति करते हैं, पहले से ही हमारा मार्ग जो है निष्काम चल रहा होता है। So that's why bhakti includes all the good essential parts of all other forms of yoga. अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? Shuddha Goswami said, Maharaj Yudhishthir, after hearing Bhishmadev speak in that appealing tone, asked him in the presence of all great rishis about the essential principles of various religious duties. तो धर्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर वो चाहते थे कि मुझे ज्ञान मिले। अब युधिष्ठिर महाराज तो खुद ही बहुत ज्ञानी है, उन्हें किसी वो धर्मराज खुद ही है, तो उनको धर्म के ऊपर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मगर भगवान चाहते थे कि वो ये स्थापित करना चाहते थे कि भीष्मदेव इस स्थिति में भी
मेरा भक्त इतना ग्लोरियस है कि ऐसी स्थिति में भी इवन दो इज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोज ही कैन डू अ प्रवचन ऑन धर्म। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने टूल बनाया इस बात के लिए। प्रभुपाद इसमें दो चीजें कह रहे हैं। Lord Shri Krishna inspired Maharaj Yudhishthir to ask Bhishma Dev in the presence of many great sages, क्योंकि हमने देखा था इन बिगनिंग में अध्याय के कि बहुत सारे पूरे यूनिवर्स से जितने भी सेजेस थे वो वहां इकट्ठे हो गए थे। So in the presence of all these sages, Maharaj Yudhishthir is asking Bhishma Dev, indicating thereby that the lost devotee like Bhishma Dev, although apparently living as a worldly man, is far superior to many great sages, even Vyas Dev. मतलब भीष्म देव का स्थान जो है व्यास देव से भी ऊपर बता रहे प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि भीष्म देव से पूछा जा रहा है व्यास देव की प्रेजेंस में भी। तो अगर हम व्यास देव खड़े हैं तो और किसकी क्या सिचुएशन है कि किसकी और इतनी लेट्स से हैसियत है कि व्यास देव से भी बड़ा कोई हो सकता है जो बताने के बारे में धर्म के। मगर भीष्मदेव से पूछा जा रहा है तो भीष्मदेव की और महानता इस बात से स्थापित हो रही है। Another thing is Bhishmadev एक worldly person है in the practical sense because he was totally engaged in kingdom, कैसे ध्यान रखते हैं, क्षत्रिय हैं और जनरली ऐसा समझा जाता है कि जो कोई साधु महात्मा है वो ज्यादा टॉप पर हैं और जो हम जैसे वर्ल्डली लोग हैं ऑफिस में जाते हैं तो ये हाउ कैन दे बी सेजेस, बट Bhishmadev is a bigger sage than Vyasdev also, because even though he's doing his material duties, he's well aware of the situation and his relationship with Krishna. He's well aware of Krishna's position and he's completely seeped in his relationship with Krishna. दूसरी बात प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि another point is that now Bhishmadev is on the deathbed of arrows, and generally in such a situation अगर किसी की ऐसी health वाली situation है so one should not have asked him any question in that stage, but Krishna wanted to prove that his pure devotee is always sound in body and mind by the dint of his spiritual enlightenment. तो ऐसा हम देखते हैं प्रभुपाद जब when he was passing in 1977, Prabhupada passed from this world. नित्य लीला में प्रवेश किया प्रभुपाद जी ने और उस समय भी प्रभुपाद जो है ट्रांसलेट कर रहे थे। इवन प्रभुपाद इज लाइंग ऑन द बेड, ही कांट गेट अप बट ही इज स्पीकिंग ऑन द डिक्टाफोन एंड ही इज ट्रांसलेटिंग, क्योंकि अभी ट्रांसलेशन रह गया था 10th कैंटो का प्रभुपाद जी का। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में प्रभुपाद जी थे कि उनको बहुत हेल्थ खराब हो चुकी थी। सेम, and he actually quoted Prabhupada that this is how a devotee wants to pass away, just like Bhishmadev. We want to be on the war for Krishna even till the end of our life. We want to be doing something substantial for Krishna even till the end. So that's what his spirit was also like that of Bhishmadev. तो इसलिए प्रभुपाद जी भीष्मदेव को बार बार कोट करते थे कि हर भक्त को भीष्मदेव की तरह देह त्याग करने की कोशिश करनी चाहिए। अब भीष्मदेव ने जो युधिष्ठिर महाराज को धर्म के बारे में उपदेश दिए उसमें मेनली वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी था और उसके साथ साथ भक्ति के बारे में भी था। तो यहाँ उस संदर्भ में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है। आगे आने वाले ये जो 3 श्लोक हैं 25 ऑनवर्ड्स, इसमें भीष्मदेव ने क्या युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिए उसके बारे में हल्का सा इंडिकेशन है, देखते हैं पढ़ के। At Maharaj Yudhishthir's inquiry, Bhishmadev first of all defined all the classification of caste and order of life in terms of individuals' qualification, यानी कि वर्णाश्रम धर्म। वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इसके बारे में, इन्हीं 4 वर्णों और आश्रमों के बारे में महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव ने बताया कि सबके क्या क्या ड्यूटीज हैं। Then he systematically in twofold division described counteraction by detachment and interaction by attachment.
इसका क्या मतलब है? प्रभुपाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पर्पट प्रभुपाद इस चीज को बताएंगे कि किस तरीके से अटैचमेंट और डिटैचमेंट, यानी कि अलग अलग आश्रमों में किस प्रकार से व्यक्ति, जैसे गृहस्थ आश्रम एक अटैचमेंट का आश्रम है, those who are attached, materially attached, and they don't want to give up everything right away, they take up grihastha ashram. And the other three ashram, जो संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये तीनों ही आश्रम जो है ये डिटैचमेंट के आश्रम है, विरक्ति के लिए, विरक्ति सिखाई जाती है। तो ये विरक्ति और आसक्ति किस प्रकार से अलग अलग आश्रमों में है ये बताएंगे भीष्मदेव। प्रभुपाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में वर्णाश्रम के बारे में बताएंगे। उससे पहले प्रभुपाद जी ने बताया कि भीष्मदेव की एक एडवाइस सभी के लिए है, 9 क्वालिफिकेशंस ही सेज, कि एक पर्सन को सिविलाइज्ड पर्सन बनने के लिए, चाहे वो किसी भी आश्रम का क्यों ना हो, 9 क्वालिफिकेशंस यहाँ कोट कर रहे हैं भीष्मदेव द्वारा जो दिए गए उपदेश में। पहली बात है not to be angry. Now we can see, just like a checklist, we all can see are we civilized people or not, according to Bhishmadev. First is not to become angry, not to lie, to equally distribute wealth, to forgive. Isn't it such a big thing to forgive? To beg at children only by one's legitimate wife, to be pure in mind and hygienic in body, not to be inimical towards anyone. Isn't it very difficult in today's world? To be simple and to support servants or subordinates. वो कह रहे हैं कि ये नहीं है, भीष्मदेव कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये भी नहीं है तो आप एक civilized human being ही नहीं हो. So forget about the varnashram duties and their intricacies. Even the basic human values आजकल हमारे अंदर नहीं है जो भीष्मदेव यहाँ कोट कर रहे हैं. The first of all, we should try to be civilized according to Bhishmadev. He's saying the first thing that then he comes, Prabhupada is quoting from the Shanti Parva only, and he's kind of summarizing the teachings from the Shanti Parva. तो ब्राह्मण के लिए जैसे बता रहे हैं कि for the intelligent man का मतलब ब्राह्मण है यहाँ पर, वो प्रभुपाद का स्टाइल ये है, ब्राह्मण को कई बार वो जैसे यहाँ पे लिखते हैं ब्राह्मण और द इंटेलिजेंट मैन, द एडमिनिस्ट्रेटिव मैन. सो क्षत्रिय के लिए प्रभुपाद ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं. तो भाई ब्राह्मण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कंट्रोलिंग द सेंसेस. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So controlling the senses is the most essential qualification, which is a basis of morality. Basis of morality is that you control your senses. And then he says for Kshatriya क्या teachings है? तो क्षत्रिय के लिए ये है कि उसको कभी नॉन वायलेंट नहीं होना चाहिए, अहिंसा के पथ पर नहीं चलना चाहिए, हिंसा के पथ पे चलना चाहिए, बट हिंसा फॉर द राइट कॉज, ये क्षत्रिय का काम है. और देन ही सेज कि ऐसे ही वर्णाश्रम में आगे बताते हैं कि वैश्यों के लिए क्या है. इट्स अ वेरी लॉन्ग पर्पट बट आई हैव जस्ट हाइलाइटेड द मेन पॉइंट्स. वैश्यों के लिए जरूरी है कि वो गौ रक्षा करें, एनिमल्स प्रोटेक्शन. तो पहले क्षत्रियों को दिया जाता था काम, प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय का काम है, और वैश्य का काम होता था पशुओं की रक्षा करना. And agriculture and distribution of food stuff, that is to be taken care by Vaishyas, and they have to give charity, a lot of charity. So even now we see a lot of, you see all this Banya community who are by caste Banyas, and they are Vaishyas. You'd see a lot. आप पूरे भारत में कहीं भी घूम लीजिए और जितने भी अनाथ आश्रम होंगे या विधवा आश्रम होंगे या मंदिरों में आप जाएंगे तो लिखा होता है ना इस बंदे ने इतना डोनेट किया, ये वो. कहीं भी देख लीजिए, किसी भी गुड कॉज के लिए डोनेशन सबसे आगे जो बनिया कम्युनिटी होगा पूरे भारतवर्ष में. सो बाय नेचर दे वांट टू गिव चैरिटी, और ये वैश्य का एक बहुत बड़ा रोल है समाज में, बिकॉज ही इज अर्निंग वेल्थ, ही इज अर्निंग सो मच वेल्थ, एंड देन ही डिस्ट्रीब्यूट्स द वेल्थ टू दोज हु आर नीडी. दैट्स हाउ द होल सिस्टम वाज. एनीवेज नाउ द सिस्टम हैज टोटली ब्रोकन अप. आज के टाइम में अगर कोई बोले कि वर्णाश्रम, ऑल द प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि वर्णाश्रम दोबारा से स्थापित किया जा सकता है, बट इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क.
आज के समाज में वर्णाश्रम की बात करना, इट्स लाइक यू आर टॉकिंग ऑफ अ यूटोपियन ईरा। तो हमारे लिए अभी वर्णाश्रम की क्या सिग्निफिकेंस रह जाती है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए वर्णाश्रम की ये सिग्निफिकेंस है कि हम अपनी लाइफ, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके से हम रखें, वर्णाश्रम के प्रिंसिपल्स से एडहर करते हुए रखें, ताकि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को वो बैकअप कर सके। तो अगर वर्णाश्रम में गृहस्थों के लिए जो भी कुछ बताया गया है उसमें से जो भी प्रैक्टिकल है, not fanatic understanding of grahastha ashram, but whatever is practical, we can take up those principles and we can apply them in our day-to-day life so that it helps in our spiritual advancement. Otherwise, वर्णाश्रम independently follow करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ चारों वर्णों और चारों आश्रमों के बारे में बता रहे हैं। फिर वर्णाश्रम के बाद प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं द होल सिस्टम ऑफ आश्रम धर्म। जो वर्ण का धर्म था वो अलग, आश्रम धर्म मतलब ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी, जो 4 आश्रम हैं। तो आश्रम धर्म जो है वो डिटैचमेंट सिखाने के लिए होता था। क्यों? पहले ही लोगों को ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी को जाना होता था और वो पहले से डिटैचमेंट, घर से बच्चा है 5 साल का, उसको गुरुकुल में भेज दिया। नाउ ही हैज ऑलरेडी लर्नड डिटैचमेंट, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली. Now he comes and he chooses to become a family man for next 25 years. He enjoys, he does whatever he wants to do. And he lives within the principle of religion. He enjoys within the principle of religion. And then again, the third order and the fourth order of life, इनकी बाकी की जो आश्रम है, वानप्रस्थ और संन्यास, वो फिर से डिटैचमेंट सिखाने के लिए होते थे। या 50 साल के हो गए हो, लीव द हाउस, कहाँ जाओ? तीर्थ यात्रा पे जाओ और तपस्या करो। That was that was the agenda. Be prepared. 25 years, be prepared. Whatever attachments you have gained in your grihastha ashram, now you try to leave them and understand. और वैसे भी गृहस्थ आश्रम इतना डिफिकल्ट होता है, आप 25 साल की शादी में ये जान जाते हो कि दूसरा बंदा जो है, जिसके लिए आप बहुत कुछ सोचते हो, आप करते हो, that person doesn't love you. Nobody loves you in the home, isn't it? आप 25 साल में बहुत अच्छे से ये रियलाइज, किसी की भी 25 साल की शादी हो जाती है, वो अच्छे से ये जान चुका होता है कि दूसरा बंदा, my spouse and even my children and whoever I think is my family, nobody is actually a family. इंटरनलाइज हो चुका होता है वो कॉन्सेप्ट। उसके बाद घर छोड़ देना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज आप ऑलरेडी देख चुके होते हैं सच्चाई। जब तक आप देखते नहीं हो तब तक आपके मन में ये रहता है कि अरे like a lot of brahmacharis in our temple, they sometimes when we talk they say कि अरे नहीं, आप लोग तो अच्छा है, घर में हो, कितना ईज होता है घर में, आश्रम में कितना डिफिकल्टी होती है। मतलब वे नहीं, हमें घर में भी डिफिकल्टी होती है, you don't know it because you've not gone through it. So, 3 बाकी के आश्रम डिटैचमेंट सिखाने के लिए। तो मेजर जो चंक ऑफ क्वेश्चन इन बिटवीन, सॉरी ओ आपका आज वो नहीं था? हाँ जी था, दे दिया। Okay, all right. I was just shocked to hear your sound. नहीं देख दिया, खत्म कर दिया। Yes, Shweta, बोलो। जैसे आपने बोला आफ्टर 25 years of marriage you get to realize that कि everything is like आप इंटरनली उस जगह पे इतना प्रेजेंस नहीं है आपका, ये सब ना अटैचमेंट इज यूजलेस इन चीजों से। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जितना ओल्ड एज में आप आते जाते हो, आपको चीजों से, मटेरियल वर्ल्ड से ज्यादा अटैचमेंट होता है। आई सी माय ग्रैंड पेरेंट्स आर मोर अटैच्ड टू फैमिलीज बिफोर, जितना वो शायद उतना अपने प्रोडक्टिव लाइफ में नहीं थे, जब उनके हाथ पैर चल रहे थे, काम काज चल रहा था। अब वो मंजी पे बैठे हैं तो ज्यादा अटैचमेंट हो गया। नहीं वो अटैचमेंट नहीं, वो इनसिक्योरिटी होती है। यू नो व्हाट, इनसिक्योरिटी की वजह से उनको लगता है कि अरे अब हमें कोई छोड़ ना जाए। जब हम एक्टिव लाइफ में होते हैं ना, जब हम पेरेंट्स होते हैं और हमारे हाथ पैर बड़ी अच्छे से चल रहे होते हैं, तो हमें लगता है हाँ ठीक है, बच्चे भी हैं, ये आई हैव एवरीथिंग, यू नो, आई हैव चिल्ड्रन, आई हैव दिस, आई हैव मनी, आई हैव जॉब, आई हैव हाउस,
बट जब हम हमारे शरीर हमारे बस में नहीं होता ना, तो हमें हमारी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि फिर हमें वो अटैचमेंट दिखानी होती है, या let's say that attachment is a reflection of the insecurity inherent in the old age, where we want to have those people around us, otherwise we feel insecure. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ओल्ड एज में. जो ओल्ड हैं आप उनसे पूछ के देखना, तो प्रेम होता है उनको डेफिनेटली, मगर एट द सेम टाइम ये रियलाइजेशन, आप किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछ लो, अपने पेरेंट्स से ही पूछ लो. मैं अपनी मदर से पूछती हूँ कि अच्छा आप क्या लगता है लाइफ में, वी आर 4 children, so I asked my mother कि what have you learned, that who loves you most or whatever. So she said nobody loves anyone. That's my realization. She's not a devotee at all, and that's what her realization is, that nobody loves anyone in this world. She's like a normal person, let's say. And I ask this question to a lot of old people. और यहाँ पे जो भी old people हैं, they can also share this. Nobody is anybody. I'm so sorry, my internet struck. Nothing has been heard from my end. So sorry. Huh? My internet struck. I haven't heard anything. So sorry. Oh, that's bad. So basically, But what I I'm understood your saying meaning. is that, yeah, it's insecurity which keeps them bound to the family life. So इनसिक्योरिटी की वजह से ना वो अपने, पहले क्या होता था, वर्णाश्रम में क्या है कि आप 50 के हो गए हो, आप सब कुछ छोड़ के जाओ, अपने बेटे जो भी आपके पास है अपने बेटे को दे दो, और घर की चाबियां थमा दो बहू को, और उसके बाद आप निकल जाओ जंगल में. यू आस्क एनीवन दिस डे, कोई 50-55 का हो गया जिसके लड़की की शादी हो गई, he will never ever sign the property in the name of the children till his death. क्या बोलते लोग, हमारे जाने के बाद तुम्हारा है, मगर अभी जब तक हम हैं तब तक. why? Because they're insecure. And the reason why they're insecure is because बच्चे इतने trained ही नहीं है कि वो अपने माँ बाप को ढंग से रख लें. So they have every right to be insecure. It's not love which is keeping them in the house, isn't it? Now are you able to hear, or is True, Mataji. Yes, I can. Okay. So ये hard reality आप देखो अपने आसपास, ये हो रहा है हर जगह पर. So anyways, the point of ashram dharma was that everybody does their, just imagine a society where everybody is doing their duties very perfectly. Children are so respectful to the parents. The question of जैसे हमने अभी देखा था, हमारे माँ बाप जो होते थे वो अपने, लाइक मेरे फादर जो हैं, हम बच्चे थे, मतलब फादर के बच्चे हो चुके हैं, और वो अपने फादर के सामने, मतलब चाहे वो उनको डांट रहा है सरे बाजार में, बट ही कांट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द फादर. नो, हमारे पेरेंट्स ऐसे होते थे. और हम कैसे हैं? मतलब हमारे पेरेंट्स तो जनरली, अब अगर मैं ये सोचूंगी मेरे पेरेंट्स मुझे डांट रहे हैं और मैं आगे से कुछ भी ना बोलूं, इट्स हाईली अनलाइकली. And now I see my daughter, even if she's 8, and she gives me replies like this, as ekdam. So how fast things are changing. Just imagine a life, imagine a society where everybody is doing their stuff. तो पेरेंट्स अपने आप डिटैच हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम तीर्थ यात्रा से करके आएंगे, तो बेटा बोलेगा, दरवाजे पे नॉक करके, तो बेटे ने बोलेगा आप कौन हो, बाहर ही जाओ. They will be welcomed, will be well taken care of by our family. So then it's become very easy for them to detach themselves from the house. They can go. But now it's not possible. The situations are completely different. इसीलिए अब हम क्या करते हैं, डिवोटीज कैसे करते हैं वर्णाश्रम प्रैक्टिस, मतलब या आश्रम धर्म को प्रैक्टिस. ठीक है, हम ब्रह्मचारी आश्रम में तो हम लोग जाते नहीं इतना, हमारे पास लेट्स से हम ज्वाइन नहीं करते तो 20-25 के हो चुके होते, तो ब्रह्मचारी वाली आश्रम तो हम पढ़ाई में हमने कर दिया होता है. अब हम जब गृहस्थ आश्रम होते हैं तो हम गृहस्थ आश्रम के जो प्रिंसिपल्स मेन हमें लगते हैं कि हाँ, दीज आर द ड्यूटीज ऑफ गृहस्थास. दे हैव टू लेट्स से गिव चैरिटी टू मेंटेन द temples, so we do that, and we serve the other higher orders, like sannyasis and all, so we do that.
and we stay true to the spouses, like whatever, and we give good education, spiritual education to our children. So these are the mota principles which are applicable to the grahasthas these days. So we do that. And when we are ready to leave, and we are, let's say we attain a certain age, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं. वानप्रस्थ आश्रम में कैसे जा सकते हैं? अब सन्यासीस तो कुछ ही होते हैं ना, देयर इज ओनली हैंडफुल ऑफ सन्यासीस, बट यू सी अ लॉट ऑफ डिवोटीज आर वानप्रस्थ. हाउ? आपके पास, you've attained a certain age and you have some balance of money and whatever you have earned, and even if you have not earned, we just go to one. Which one? We go to Vrindavan, we go to Mayapur, or we settle in such a place where we are able to do our bhajan. That's how we spend our वानप्रस्थ आश्रम. हाँ, कुछ डिवोटीज होते हैं डेफिनेटली जो दे आर नॉट लकी इनफ कि वो उस एज में भी वृंदावन जाकर बस सके या किसी और धाम में जाके बस सके. तो फिर जहां भी वो घर में रहते हैं तो वो वानप्रस्थ के जैसे रहते हैं, डिटैच्ड स्पिरिट में रहते हैं. सो वन ऑफ माय फ्रेंड, डिवोटी फ्रेंड इज देयर. तो वो हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर डिवोटीज एंड देयर इन-लॉज, लाइक the husband's parents are also devotees. तो जब इनकी बेटी हुई, मेरी फ्रेंड की बेटी हुई, तो जनरली इट इज एक्सपेक्टेड कि आप एक जॉइंट फैमिली में तो हस्बैंड वाइफ, जो दादा दादी हैं, वो भी थोड़ा टेक केयर कर लेंगे बच्चों की. तो दादा दादी आर डिवोटीज एंड द फर्स्ट थिंग दैट दे सेड व्हेन द चाइल्ड केम कि बेटा हमने तो अपने पाल लिए, आपको पाल लिया, अब आप अपने खुद पालो, बिकॉज वी डोंट वांट टू waste our time now in child raising. It's your duty. We have very limited time left in our life, and we want to not spare for any other cause except for the main cause for which we are living now. Now a third person from a normal social perspective may say that how कितना स्वार्थ की बात है इसमें, है ना. दादा दादी कैसे हैं कि बच्चे अपने पोते पोती को नहीं देख रहे, मगर अगर आप देखो बड़ी इंटेलिजेंट बात है, क्योंकि वो वानप्रस्थ आश्रम में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, मगर वानप्रस्थ की तरह रहना चाहते हैं. सुबह शाम दे वांट टू गो टू टेंपल, दे वांट टू चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स, दे वांट टू सर्व इन द टेंपल एंड दे वांट टू सर्व देयर डीटीज. दैट्स ब्यूटीफुल. दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ. इट्स अ लाइफ ऑफ डिटैचमेंट इवन एट होम. सो एटलीस्ट हम अगर उसको, जैसे संन्यास आश्रम है या वानप्रस्थ आश्रम है, उसको उसकी फॉर्म में नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो एटलीस्ट उसके इंटेंट में तो उसको फॉलो कर रहे हैं हम. एटलीस्ट दैट कैन बी डन. दैट वे वी कैन कल्टिवेट डिटैचमेंट. ओके, ऑलराइट. सो 27वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? He then explained. Mataji, sorry to interrupt. For the Yeah. Vanaprastha ashram, like you have to need not be in the ISKCON temple living, right? Or No. Actually, वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता था कि आप 50 के होने के बाद आप वन में चले जाएं. तो men used to go to forest. The wife had an option that she could go to the forest or she could stay with the son if she had one. तो बिकॉज फॉरेस्ट की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती थी, तो एंड द मेन थिंग इन वानप्रस्थ आश्रम इज टू डू ऑस्टेरिटीज, फिजिकल ऑस्टेरिटीज, तपस्या करना और तीर्थ यात्रा करना. okay, that was the main thing. So basically you purify your senses. but there is no such like specified ashram for Vanaprastha, right? Specified ashram matlab like as in like dedicated like centers Yes. where you live. No, it's not like that. We don't have that, right? Okay. No, we don't have. तो हमारे यहाँ अभी ISKCON temples में तो यही होता है कि सिर्फ ब्रह्मचारी आश्रम होता है, तो सन्यासीज and brahmacharis they live in the temple, in the ashram, but there's no ashram as a shelter home, let's say, for the vanaprasthas. So what devotees do in general is that now the focus in the ISKCON is that बहुत कम ही section of people ब्रह्मचारी या सन्यासी होंगे, right? Large portion of people या तो गृहस्थास होंगे या वानप्रस्थास होंगे. So what they are doing now is community building. So like मैं 50 या 60 की हो चुकी हूँ, like as a couple, and then I want to shift to, let's say, a place either
a dham or near to a temple, क्योंकि हम लोग मंदिर के अंदर तो रह नहीं सकते, we are ultimately grihasthas. So what do devotees do is that near to a temple or a center, they build a community. They would take let's say 10 devotees are there, 10 couples are there. They will buy houses nearby to each other, or they'll rent a society or something like that. Like in Pune, they have a society near to the temple. So all the society people, they are all devotees. So it becomes very easy. Now it's a community where we all live together, and then it's very easy when you're living with the devotees around you, everywhere are devotees, then it becomes very easy to conduct your spiritual life. Okay. आपके friends होते हैं and you have people who can take care of you. जैसे बहुत सारे devotees ऐसे plan करते हैं, यहाँ एक certain age के बाद हम लोग टॉप हमने इकट्ठे एक प्लॉट ले लिया है, ऊपर आप रहना, बीच में हम रहेंगे, यहाँ ये रहेंगे, एंड whoever will get sick, the other person will help. बुढ़ापे में इस तरीके से help हो जाएगी, and we don't need to be with our children, let's say, and because if you stay with the children, or there's a certain element of attachment always, especially with the children. But like husband wife goes together, or yeah, they go together. They go together. They go together. Okay. Actually, you know what happens? Husband and wife में तो आपस में attachment एक समय के बाद खत्म हो जाती है. I don't know whether you married. No. Okay, so you don't know yet. But beyond a certain period of time, उतना attachment रहता नहीं है. Attachment बच्चों में चला जाता है. Okay. जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमारी attachment parents में होती है. जब हम youth age में होते हैं तो हमारी attachment अपने स्पाउस में होती है, अपने पार्टनर्स में होती है. ऐसे एक सर्टेन एज के बाद आपकी अटैचमेंट बच्चों में या पोते पोती में चली जाती है. दे बिकम द मेन थिंग इन योर लाइफ. सो शिफ्ट होता रहता है. तो हस्बैंड वाइफ की एक सर्टेन लेवल की अटैचमेंट होती है डेफिनेटली, बट पीपल वांट टू लाइक डिवोटीज, दे थिंक दैट इट इज आल्सो वेरी नाइस. आजकल बच्चे किसी के साथ रहते नहीं है, या तो वो यूएस चले जाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर वहीं सेटल हो जाते हैं मोस्टली बच्चे ना. या फिर आप अगर वृंदावन में या कहीं ऐसी कम्युनिटी में रहना चाहते हो तो बच्चे they want to have their own enjoying time, because they are in youth. So either they are studying, or they are in hostel, or they want to live in cities and they work in MNC, or they are doing their jobs there in their own lives. तो इसलिए डिवोटीज ऐसे प्लान करते हैं कि हम फिर सब बूढ़े मिलके we can stay around each other and help each other. So this is also very beautiful, because then you're not dependent and you are still being taken care of, and you're in a lively association. Okay. So now So we this should create this Vanaprastha centers, no? Then. Yeah, actually, so I think over a period of time ये होगा. अभी informally हो रहा है. Yeah. ISKCON is not doing any formal thing for a Vanaprastha ashram. But like the old age homes, what are there? So maybe a better version of the old age homes, like the Vanaprastha ashram, basically. Yeah, it would be. I guess so. कि ये इस तरीके की, as a society will grow older, this kind of things will come up, because अभी हम लोग ऐसे सोचने लग गए हैं. Like I'm thinking on those lines. I'm partnering with some devotees कि हाँ चलो हम अपना old age में हम इस तरीके से करेंगे, या we will stay here, and you already started planning in those lines. Yeah. So this kind of community development is very good. All right, Mataji, got it. Sorry to interrupt. Sorry. Please, Shivika, go ahead. Yes. I have many questions. मैम मैंने पूरा स्टार्टिंग से नहीं सुना, पर मेरा पॉइंट ये रहेगा इस अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट में. डू यू थिंक अटैचमेंट इज रॉन्ग टू द सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम? If you have been attached to somebody, you care somebody, and thoughtfully you think about the betterment of somebody, do you think this is wrong to be no, it's happen? not attachment. Attachment ये तो है ही नहीं. You care about somebody. Like if I have children and I'm taking care of them, is that an attachment, or is that my duty? Duty in a practical sense, for an emotional sense, is sort of attachment. But that's definitely some level of emotions are there. But then there are two different
थिंग्स, पता है शिविका, एक व्यक्ति है जो मतलब जनरली पेरेंट्स क्या होते हैं, आप देखोगे कि ओ मेरा बच्चा इसको ये हो रहा है वो हो रहा है व्हाटएवर, ठीक है, and then there are parents who are doing their duty very nicely as parents, but they know कि यार like every other relationship this is also going to pass by. So it's attachment का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी detachment का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी duties नहीं करोगे या care नहीं करोगे. You know, there's a difference between care and love. It's very subtle. You can be caring and doing your duties and loving also without being attached. When you know Sorry, I've never the higher experienced reality. it like that. So I Huh? could not make a comment. I have never experienced it like that. I have never interpreted myself like that. I could not make a comment over it. नहीं, To ऐसा possible है, ऐसा possible है. So you know, when you know the higher realities of life, then naturally this thing becomes very natural to you. आप सब कुछ करोगे अपनी ड्यूटीज, बट यू स्टिल नो कि अरे भाई अल्टीमेट, इन द अल्टीमेट सेंस कोई किसी का नहीं है. अच्छा, अगर हमें ये पता ही है कि कोई किसी का नहीं है, तो फिर हम फैमिली लाइफ में रहते क्यों हैं? बिकॉज एट प्रेजेंट वी आर नॉट दैट डिटैच्ड ऑल्सो कि हम सब कुछ छोड़ दें. So there has to be a balance. You know, it's like, you can say it is like a journey. On one side is when we begin the journey, we are extremely attached, क्योंकि हमें अपने माँ बाप से बहुत अटैचमेंट है, या अपने बच्चों से, स्पाउसेस से, we like totally seeped into, our life revolves around them. फिर अदर एंड ऑफ द पोल एक ऐसा व्यक्ति है, आप सोचो कि इस एंड पर एक अटैच इंसान है, दूसरे एंड पर एक ऐसा व्यक्ति जो कम्प्लीटली डिटैच हो चुका है हर चीज से, ठीक है, उसकी सब अटैचमेंट्स खत्म हो चुकी हैं. अब हम लोग क्या है, वी आर ऑन द जर्नी. ओके, नॉट बिकॉज अटैचमेंट्स आर रॉन्ग और डिटैचमेंट इज गुड. अल्टीमेटली अटैचमेंट बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स ऑफ द सेम थिंग. ठीक है, अल्टीमेट पॉइंट है भगवान से अटैचमेंट होना. जिसको अब भगवान से अटैचमेंट होती है, उसको अपने आप दुनिया से डिटैचमेंट हो जाती है. उसके लिए कुछ अलग से उसे करने की जरूरत नहीं होती है. अब मुझे ऐसा नहीं करना कि अरे मुझे घर बाहर छोड़ दो तभी मुझे भगवान से प्रेम होगा, ऐसा नहीं है. इट गोज द अदर वे राउंड. ठीक है, इन दैट सेंस अटैचमेंट इज बैड बिकॉज इट कीप्स यू इन द मटीरियल वर्ल्ड, एंड डिटैचमेंट इज बेटर बिकॉज इट helps you to get out, it helps you to see the misery in this world. In that sense, it's good. That's all. Otherwise, Mataji, but when you have like emotions for someone, so automatically you are attached to that person, no? हाँ, ये है. That's what I'm saying. कि ये जो Because if we don't have like any emotions, so then how can we get like attached to the Lord also? हाँ, तो अभी मैं इस क्वेश्चन पे आती हूँ आपके. तो मैं ये बोल रही थी कि दो, आप सोचो कि दो एंड्स है, एक कम्प्लीटली डिटैच्ड है, एक कम्प्लीटली अटैच्ड है. इसके बीच की जर्नी होती है, उसमें हम अभी ऐसी सिचुएशन में हम आते हैं कि हमें पता है कि सब कुछ सुपरफिशियल है, बट वी स्टिल नीड अ फैमिली सेटअप टू फील कंफर्टेबल. सो इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप वी आर रीचिंग देयर. ओके, अब नितिन प्रभु, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास इमोशंस ही नहीं होंगे तो हम भगवान में कैसे इमोशन रिपोज करेंगे? ऐसा Right. कभी भी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति इमोशनलेस हो जाए. डिटैच पर्सन का मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनलेस है. नहीं तो आप देखिए, इवन लेट्स टेक अ वेरी ग्रॉस एग्जांपल. इट मे नॉट बी वेरी एप्ट एग्जांपल, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल. जैसे मान लीजिए अभी योगी जी हैं या नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, they kind of detached people because they want to serve the society, let's say. Okay, so even they don't have their, उनका कोई family background ऐसा नहीं है, they're not in a Yeah. family situation, but they still have emotions to serve others. Similarly, अब एक कोई डिटैच पर्सन है, कोई सन्यासी है, कोई भक्त है जो completely डिटैच हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों पे करुणा नहीं दिखाएगा, उसके इमोशंस खत्म हो चुके हैं, या भगवान के प्रति उसके अंदर प्रेम नहीं है. अल्टीमेट रीजन फॉर डिटैचमेंट इज नॉट टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, बट टू बी अटैच्ड टू कृष्णा. डिटैचमेंट इज ओनली अ स्टेपिंग स्टोन टू अचीव अटैचमेंट टू कृष्णा. इट इज नॉट अ एंड इन इटसेल्फ.
और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सोल के जो इमोशंस हैं वो खत्म हो जाए। अगर इमोशंस ही खत्म हो जाएंगे हमारे, तो हम भगवान से रिलेशनशिप क्या करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। इन जनरल लाइफ हमारे इमोशंस होते हैं, and it is natural to love your family, to love your children, love your spouse, husband, wife, whatever. It is just a natural thing. But to be totally seeped into it and forget the higher reality, forget that everything is ultimately going to end. Where are those parents and those children and those spouses which I had in my previous lives? Everything has completely gone away. I don't even remember that, isn't it? Right. So shall this. So if I consider this to be my reality, then I'm wrong. I'm in some illusion. That is what we are focusing here on. Don't be seeped into these attachment. So much people are so much seeped into this कि अरे मेरे फादर की डेथ हो गई, अच्छा वो इसके ऊपर इतना रोना पिटना हो रहा है कि पूरी जिंदगी में माला छूट गई है, ये क्यों हो गया, भगवान ने ऐसे क्यों कर दिया, अरे वो पिताजी कहाँ गए जो पिछले तुम्हारे 10 जन्मों के थे, उनके तो बारे में कोई हिसाब ही नहीं है तुम्हारे को. So you're so much seeped into it that you are totally in illusion. That's what is wrong. Yeah. Okay. Right, Mataji. Just for the information, our Guru Maharaj जो अभी न्यू टेम्पल जो बन रहा है, जैसे खारगर में जो टेम्पल बना है ना, वहाँ पे वानप्रस्थ आश्रम है. Though there's one complete floor is वानप्रस्थ आश्रम करके वहाँ पे है. And or definitely everyone cannot have खारगर मुंबई. अच्छा खारगर में. हाँ, जो न्यू टेम्पल बन रहा है, it's the second biggest temple. So वहाँ पे वानप्रस्थ आश्रम उन्होंने मतलब एक पूरा फ्लोर ही वानप्रस्थ आश्रम है. So our Guru Maharaj is experimenting things. He's experimenting how it goes. Yes, perhaps I have no idea, but I have seen that Vanaprastha Ashram, that one block is there. But I'll still go to Vrindavan. Yeah, definitely. That is the best place. Anyway. मुंबई वालों के लिए वही वृंदावन है. मुंबई वालों के लिए वही वृंदावन है. That's I'll be joining you, Mataji, not to worry. ओहो, अरे आप जाओ ना खारगर. ना जी, खारगर नहीं, तो information दिया मैंने केवल. Okay. All right, shall we move ahead? Yes, ma'am. Okay. So he then explained, Bhishmadev then explained by divisions, act of charity, the pragmatic activities of king and the activities for salvation. तो अगर संस्कृत में पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा कि दान धर्म के बारे में बताया, राज धर्म के बारे में बताया और मोक्ष धर्म के बारे में बताया भीष्मदेव ने, और उसके बाद स्त्री धर्म के बारे में बताया और भगवत धर्मान यानी कि भगवत धर्म के बारे में बताया, तो यानी कि भक्ति के बारे में बताया. तो देखिए मोक्ष धर्म अलग बताया है और भगवत धर्म अलग बताया, क्योंकि भक्ति अलग है और मोक्ष कामना अलग है. He's talked about all these topics in his teachings to Yudhishthir Maharaj. दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, etc. So तो प्रभुपाद यहाँ पर सब सारे धर्मों के बारे में बता रहे कि राज धर्म कैसा होना चाहिए, कैसे डिप्लोमेसी होनी चाहिए, कैसे आइडल किंग होना चाहिए. And Prabhupada in his most of his writings, he's totally against the democracy. He advocates monarchy, but not the monarchy which is kind of in, let's say, आज की डेट में monarchy कहाँ पर है, ये क्या कोरिया ना, नॉर्थ कोरिया में ना, जिम, what is his name, the fat guy, जो भी है कोरिया में ये जो है, this person is there, or in China we see it's not monarchy but it's kind of monarchy. You can say Russia is a part 2. Actually, so basically जो है आज की डेट में मुझे लगता है monarchy तो एकदम demoniac है. At least democracy is better, but Prabhupada always outrightly rejects democracy. So sometimes devotees when they read this they become confused. इसमें प्रभुपाद जी ने ऐसे ही कहा हुआ है. Reason मैं आपको ये बताती हूँ, Prabhupada is not pro monarchy but rather he is pro a spiritual monarchy where the king is actually dutiful. He is responsible for his citizens. He's kind to the citizens. So if there is a very pious king who takes care of his subjects like his own children, that kind of monarchy is where
what Prabhupada refers to in the shlokas wherever he rejects democracy and advocates monarchy. So इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे जब ये आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा. Is it a Rajrishi no Mataji? हाँ, राज ऋषि. That's what Prabhupada say. जैसे इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि taxation laws were simple. Earlier he's saying राज धर्म के बारे में बता रहे हैं कि 25%, 25% फ्लैट टैक्स होता था सबके ऊपर और लोगों को देने में दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि everything was well taken care of. They were totally protected and taken care of by the king. तो अभी वो of course अब हम ये सब पढ़ते हैं तो हमें यूटोपियन लगता है सब कुछ, तो इसीलिए पढ़ते हैं तो हमें लगता है what is its relevance in today's world. But at least those who are in democracy or something like that, or if some devotees go in democracy, at least they can take the essence from here. एक और चीज प्रभुपाद इस श्लोक के पर्पट में ना प्रभुपाद कई सारे छोटे छोटे सूत्र दे रहे हैं which I really like to highlight. जहाँ मोक्ष धर्म की बात कर रहे हैं वहां पर बता रहे हैं. तो मोक्ष धर्म की बात में क्या बता रहे हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं. As far as salvation is concerned, one has to conquer the principles of lust, anger, unlawful desire, avarice and bewilderment. तो मोक्ष के लिए क्या जरूरी है? Lust, anger and unlawful desires को conquer करना है. To get freedom from anger, one should learn how to forgive, which is a very difficult thing for a lot of people. So actually, you know, how can we be free from anger? It's not artificially possible. We have to have a bigger vision of thought. We have to accommodate everybody's thought process and understand that what that person is doing is good in his own way. Maybe I'm not able to understand, but his perspective is also important for him, just like my perspective is important for me. So Sorry why to interrupt, Mataji, but too much forgiveness is also taken as weakness. Yes, of course. So when we are talking about forgiveness, it doesn't mean to condone the behavior of others. You know, it's somebody if you is keep doing on something forgiving, wrong. you're taken very lightly. So we have to be very careful who we are dealing with. When to forgive doesn't mean that we have to, that's what I'm saying, I'll repeat myself. We don't condone the behavior of others. And we don't say that what that person is doing is right for me. It may be right for that person. So we accept that that person has his own reality. If somebody may be doing something wrong to me, I may forgive that person, but I will not let that person do the same wrong to me again. Ye bada, I don't know, it's a very subtle thing. Usually people think forgiveness means you just accept the other person to do the same wrong thing to you again. It's not. So if somebody slaps me and I forgive, do I give the other person an indication you can slap me again? For some people, it's like that. Their understanding of forgiveness is this, but that's not the understanding of forgiveness. We forgive, but not to encourage the other person to do it. It's very subtle thing. We have to keep our stand. We have to show our assertiveness in our behavior, but yet internally we have to forgive. Because if we don't do, it's for our own danger. You know, a lot of problems, a lot of this anger, this pent up anger will cause a lot of health problems to our own self, a lot of mental issues for our own self. Isn't it? Yes, So Mataji, forgiveness is 100%. not for the other person. Forgiveness is for me. It is for my betterment. It's a very... If we think that way, Mataji, then only we can forgive. Otherwise, health issues हो जाते हैं. But Don't this hold to it. दूसरे को हमें encourage करना है कि हाँ बेटा आ जाओ मुझे और you know you can treat me like a doormat. That's not what is meant by forgiveness.
वो गांधी जी का प्रिंसिपल नहीं है कि आप मुझे एक थप्पड़ मारो मैं दूसरा गाल आगे और कर दूं. This is stupidity. बिल्कुल. मतलब we have to be assertive and let the other person know that this behavior is not acceptable. Yet inside my own self, I forgive that person. Otherwise, मेरा emotional जो settlement है ना, वो होगा नहीं, खत्म. फिर at the appropriate, I will look for the opportunity to do the same thing to that person, isn't it? Yes, enviness बना रहता है मतलब. ये खत्म ही नहीं होएगा. आपका बैलेंस ही नहीं खत्म होने वाला. इसलिए जरूर. That's why he's saying freedom from anger. Otherwise, that anger will remain pent up inside me, and I will explode at the right opportunity. Isn't it? He's saying one should not make plans in order to be free from unlawful desires. Why is it so? Not make plans in order to be free from unlawful desires. So basically, he's saying we should work on them. By spiritual culture, one is able to conquer sleep. So अगर किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, नींद से वो परेशान है, 10-10 घंटे सो रहा है, so simply follow the spiritual culture of life. Get up early. Stay in as much as possible in the mode of goodness. Naturally, one will be able to conquer and reduce sleep. Not conquer, at least be able to reduce sleep, regulate sleep. Sleep will not regulate you. This is a time. हम सबके ये जो भी सुबह जल्दी उठता है, अपने सारे काम कर लेता है, उसका ये अपने आप ये experience हो जाता है. All of us have the experience of that. By tolerance, only one can conquer desires. So, although ये एक line के anecdotes हैं, but I think they are very valuable lessons in just एक line के, one-liners that they say. Disturbance from various disease can be avoided by regulated diets. By self-control, one can be free from false hope, and money can be saved by avoiding undesirable association. Actually, if you see all the devotees, हमारा devotee का lifestyle ऐसा होता है, अगर वो properly follow कर रहे हैं, ये सब चीजें इसके अंदर है. Regulated diet है, undesirable association नहीं है, तो हमारी money अपने आप ही सोचा. We don't go for partying, we don't have unnecessary socializing, we don't go to cinemas, we don't buy food from outside. A lot of the budget is saved simply by doing this. And then you can utilize that amount in something for good to the society. You can contribute to the society in some other good way. Then he's saying that by practice of yoga, one can control hunger. So हम लोग कैसे करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, तो अपने आप भूख को कंट्रोल करना हमें आ जाता है. आप में से कई लोग हैं जो अब एकादशी बहुत अच्छे से रखते हैं, या एटलीस्ट कुछ एकादशियां बहुत अच्छे से लगते हैं, निर्जला रखते हैं. हो सकता है हम पहले कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे कि हम पूरा दिन नहीं खाएंगे, और now it has become easy for us. So simply by the practice of Bhakti Yoga, we are able to do it. And the worldliness can be avoided by cultivating the knowledge of impermanence. You see? So हम लोग अगर ये cultivate करते हैं, the knowledge of impermanence, कि ultimately everything is impermanent. जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि लोग कितने वर्ल्डली होते हैं, वर्ल्डनेस इतनी होती है, इतनी अटैचमेंट होती है, क्योंकि उनको ये लगता है यही सब कुछ है. And if we, now that we are cultivating this knowledge that this is not my reality, this is also another illusion. Where are those husbands and wives and parents and children from the previous lives? So we are cultivating this knowledge. So naturally, what is happening, that our worldliness, हमारा materialism कम होने लग जाता है life में. So dizziness can be conquered by rising up, and false arguments can be conquered by factual ascertainment. Talkativeness can be avoided by gravity and silence, and prowess can be avoided, and by prowess one can avoid fearfulness. So बहुत अच्छे I think one-liners हैं इसके अंदर. So in your reading, please go through that. And then Prabhupada says, हाँ, last item जो भक्ति योग भगवत धर्म के बारे में भीष्म देव ने बताया शांति पर्व में.
उसके बाद में प्रभुपाद बता रहे हैं कि डीटी वर्शिप करके simple process, by the simple process of pleasing the Lord, especially for householders, is to install the deity of the Lord at home. By concentrating on the deity, one may progressively go on with daily routine work, worshipping the deity at home, serving the devotees, and hearing Srimad Bhagavatam. Residing in a holy place and chanting the holy names of the Lord are all inexpensive items by which one can please the Lord. And we all can do this. We can worship the deity, we can serve the devotees, we can hear Srimad Bhagavatam, we can reside in a holy place, chant the holy name. Simply by these things we can please the Lord. So ये सारे subject matter किसने समझाए? भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को. Thus he described the occupational duties of different orders and status of life, citing instances from history, for he was himself well acquainted with the truth. तो यह 3 श्लोकों के अंदर भीष्म देव की जो टीचिंग्स थी 25 से 28 श्लोक नंबर में हमने देखा भीष्म देव इंस्ट्रक्ट्स युधिष्ठिर. अब श्लोक नंबर 29 से 31 में भीष्म देव की फाइनल मूवमेंट्स हैं और फाइनल मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करते करते फिर भीष्म देव भगवान से प्रार्थना करेंगे. बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं भीष्म देव की. और आप देखेंगे क्योंकि ये भागवतम जो है रस शास्त्र है, हमने कई बार इस बात को डिस्कस किया है. तो अब भीष्म देव का कैसा रस है भगवान के साथ है, तो दास्य रति में भीष्म देव, मगर साथ ही साथ वीर रस भी है. सो प्राइमरी रसा 5 होते हैं, 5 प्राइमरी रसेस होते हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत रस. तो भीष्म देव का जो प्राइमरी रस है भगवान के साथ दास्य रति है, यानी कि अपने आप को भगवान का दास समझते हैं. बट एट द सेम टाइम जनरली हम दास को कैसे समझते हैं कि if we think I'm servant of Krishna, then I will be doing menial things for him, right? जनरली हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ दास ऐसे ही होता है ना. मगर जो सेकेंडरी रस है भीष्म देव का वो है वीर रस. वीर रस का मतलब कि वो, क्योंकि भीष्म देव इज अ वॉरियर, सो ही इज गोइंग टू सर्व कृष्णा इन वीर रस. नाउ इट्स अ वेरी वंडरफुल कॉम्बिनेशन. अब जनरली भीष्म देव को युद्ध करना था अर्जुन के साथ और पार्थ सारथी भगवान सामने, तो काइंड ऑफ इट्स लाइक अ enemy to enemy, no? But at the same time he's identifying himself as servant of Krishna. So he's serving Krishna by being in the position of an opponent. It's a very complicated thing, मगर यही intricacies of rasa है जो श्रीमद् भागवतम it brings up this intricacies of rasas and dealings of devotees with the Lord, and it's really beautiful. कि कैसे कृष्ण को बड़ा अच्छा लग रहा था कि भीष्मदेव उनकी तरफ बाण छोड़ रहे थे, और जब कृष्ण अपना रथ का चक्का लेकर भीष्मदेव की तरफ गए मारने के लिए, तो भीष्मदेव एकदम खुश हो गए कि this is what I wanted you to do. So it's also very beautiful. So we are going to read in the next shlokas this beautiful exchange of love between a devotee who identifies as a servant, yet he is on a battlefield with Krishna. So ये पढ़ते हैं अभी हम लोग 29वें श्लोक से पढ़ रहे हैं. Mataji, in English, these rasas are like as friend, as an servant, as a parental affection, as a lover, and which is the 5th one? शांत रसा is neutrality. And which is the 5th? वात्सल्य है और शांत. So that वात्सल्य is parenthood. And शांत neutrality. Okay, neutrality. So there are total 5 rasas, yeah? 5 primary rasas. Okay. And then there are 7 secondary rasas also. So secondary rasas जो है वो this veer rasas is the secondary ras basically. Yes. So secondary ras is like, you know, like मान लीजिए कि मैं और श्रीका friends हैं, तो हमारा primary रसा है friendship. ठीक है. फिर कभी कभी you know, she is also kickboxer, I am also kickboxer, so we say कि यार चलो आज ना fight करते हैं, तो हम kickboxing कर रहे हैं, तो we are enjoying our friendship by fighting. So that becomes our secondary rasa. So sometimes
The secondary rasas, they keep coming and going depending on the need, and they enrich the primary rasas. Okay, got it. Yes. While Bhishma Dev was describing their occupational duties, the sun's course ran into the northern hemisphere. यानी कि उत्तरायण हो गया. तो उत्तरायण कब होता है? 14 मकर संक्रांति पर उत्तरायण शुरू होता है ना. तो आप जानते हैं कि सूर्य जो है इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर द 6 months and then it moves southwards for the other rest of the 6 months. तो उत्तरायण मकर संक्रांति से शुरू होता है, जिस दिन सूर्य पूजा भी होती है. और सब हिंदू धर्म में सब लोग जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व. तो मकर संक्रांति शुरू हो गई, वो समय आ गया मकर संक्रांति का. तो भीष्म देव वाज वेटिंग, क्योंकि आपने ये भगवद गीता में हमने पढ़ा है श्लोकों में. अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे इन श्लोकों को करने वाले हैं दोबारा से कोट, कि जब कोई व्यक्ति सूर्य जब मतलब when the sun is moving northwards, यानी कि जब उत्तरायण का समय होता है, 6 महीने उत्तरायण होते हैं, या फिर द टाइम ऑफ द फायरी गॉड, अग्नि का समय होता है, या प्रकाश का समय होता है. जब प्रकाश में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ही गोज टू द हायर, मतलब स्पिरिचुअल प्लैनेट्स की तरफ जाता है. तो इसलिए भीष्मदेव जो है इज अ कंप्लीट योगी. Although he is living as a warrior, but Bhishmadev knows when to leave the body, and he can leave his body at his will. तो वो वेट कर रहे थे कि उत्तरायण के बाद मैं अपना शरीर छोड़ूंगा. Of course, he was also waiting for Krishna. Mainly, he was waiting for Krishna. In fact, आप अगर श्लोक के अंदर देखेंगे ना, तो अभी तो यहाँ पे इतनी संधि हो रखी है, आपको समझ में आ गया. लास्ट में श्लोक में उत्तरायण वर्ड आ रहा है. तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ उत्तरायण, वांछिता उत्तरायण, तो वो चाह रहे थे कि उत्तरायण हो, तब वो शरीर छोड़े. तो एक बड़े रसिक आचार्य हमारे हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. तो कहते हैं एक्चुअल में भीष्मदेव वाज नॉट जस्ट वेटिंग फॉर द नॉर्मल, दिस वर्ड उत्तरायण डजंट ओनली रेफर्स टू द sun's position, but it means उत्तरायण. उत्तरा आयन, इसमें 2 शब्द हैं. उत्तरा यानी कि माता उत्तरा, परीक्षित महाराज की जो माता है उत्तरा जी. हमने देखा परीक्षित महाराज की माता उत्तरा जो थी, जो the wife of अभिमन्यु. तो उत्तरा ने जिनका शरण ग्रहण किया वो उत्तरायण है. आप समझे? तो उनका वेट कर रहे थे भीष्मदेव. जनरल श्लोक की अंडरस्टैंडिंग उत्तरायण की सन की पोजीशन है, मगर रसिक विचार इसका ये है कि वो उत्तरा जी ने जिनकी शरण ग्रहण की परीक्षित महाराज को बचाने के लिए, जैसे नारायण हम बोलते हैं कि नर यानी कि ऑल लिविंग एंटिटीज, हु टेक द शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज इज नारायण, नर आयन. ऐसे उत्तरायण कि उत्तरा जी जिनकी शरण ग्रहण करती हैं वो पार्थसारथी, उनका वेट कर रहे थे. और भीष्मदेव, तो भीष्मदेव नाउ सी कि उत्तरायण शुरू हो चुका है. दिस पीरियड इज डिजायर्ड बाय मिस्टिक्स हु डाई एट देयर विल. तो भगवद गीता को कोट कर रहे हैं प्रभुपाद 8.14. It is said that self-realized souls who have exactly identified themselves with the interest of the Supreme Lord can generally leave the material body during the time of fire god's effulgence and when the sun is in the northern horizon, and thus achieve the transcendental sky. तो योगी जनों के लिए ये बहुत समय होता है, उत्तरायण का समय, जब वो शरीर छोड़ते हैं. तो But for devotees, we are not concerned, no, Mataji, for all this. Yes, devotees are not concerned. तो अगर हम देखेंगे यहाँ, आई थिंक इसी में श्लोक में, हाँ, श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8 to 15, ये सारा 8.5 to 15 प्रभुपाद यहाँ पे कोट करते हैं, जिसमें हमने, अगर आपको याद हो, 8 चैप्टर किया था. तब हमने किया था कि योगी व्हेन ही इज इन द पर्टिकुलर टाइम, जब उत्तरायण हो, एक्सक्यूज मी, प्रकाश का समय हो, ओम जप करते हुए वो शरीर छोड़ते हैं, तो वो
जाते हैं स्पिरिचुअल स्काई में, यानी कि ब्रह्म ज्योति की तरफ उनका प्रस्थान होता है। मगर श्लोक नंबर 14 में आते हैं प्रभुपाद, भगवान कहते हैं कि माय डिवोटी, अगर एक बार पढ़ते हैं इसको, लेट्स सी। 14th में आते हैं, like in the 13th they say, after being situated in this yoga practice, vibrating the sacred Om, the supreme combination of letter, if one thinks of the supreme personality of Godhead and quits his body, he reaches to the spiritual planets. But in the 14th shlok, Krishna says that for one who remembers me without deviation, ये श्लोक जो 8:14 है वो डिवोटीज के लिए है। आई एम इजी टू ऑब्टेन, क्योंकि इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन कॉल हमारे हाथ में थोड़ा ना पता चला, हम तो हॉस्पिटल में है, ऊपर मास्क लगा हुआ है और कब शरीर छोड़ रहे हैं, यू नो, वी नेवर नो, दिस हैज हैपेंड इन लास्ट 2 years, या सो कौन ये इतना ये कर सकता है कि कॉम्बिनेशन बनाएगा कि सोचना भी है भगवान के बारे में और ब्रह्मरंध तक उसे अपने श्वास लेके जाने हैं, ओम जप करना है और उसके बाद वो छोड़ेगा, इतना तो पॉसिबल नहीं है। बट व्हाट्स पॉसिबल फॉर अस इज दैट वी कैन try to think about Krishna on daily basis. And that's what he's saying, that for one who remembers me without deviation, I am easy to obtain. O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service, he doesn't need to go through all these difficult combinations. He doesn't have to endeavor to attain me. It becomes easy for him. तो भीष्म देव के बारे में हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव की तो स्थिति बहुत ही अलग है। वो चाहते थे भगवान उनके सामने आए और भगवान खुद सारे ऋषियों को लेकर, पांडवों को लेकर खुद उनके सामने खड़े हुए हैं कि हाँ मैं आ गया हूं, तुम ये चाहते थे। अपने भक्त के प्रति इतना वात्सल्य है भगवान को कि उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान वहां खुद आ गए जब वो शरीर छोड़ रहा है, because he wanted to leave his body looking at the face of Krishna. Now this is really amazing. हमारा भी इच्छा है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या इच्छा करते हैं कि भगवान जब मैं शरीर छोड़ू तो मुझे आपका स्मरण हो जाए। That also is it looks like a very unachievable task, isn't it? Now imagine Bhishma Dev. He desired that I want to see Krishna when I'm passing from this body. And Krishna actually by foot he came on his own. Just imagine this, the greatness of Bhishma Dev. So हमने बहुत सारे, जैसे हम लिटरेचर्स के बारे में सुनते हैं, आपने बहुत सारे सीरियल्स भी देखे होंगे या बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा, मगर ये जिस तरीके से भक्तों का शरीर छोड़ने का है, जैसे ध्रुव महाराज कैसे शरीर छोड़ रहे हैं कि मृत्यु सामने आ गया है, मतलब पर्सोनिफाइड फॉर्म में, और उनके सर पे पैर रख के वो जा रहे। लिटरली दिस इज लाइक एक्चुअली हैपनिंग इन द सेल्फ सेम बॉडी, बिकॉज इन द हिस्ट्री ऑफ spiritualists till now, there has never been a situation where somebody goes in the self same body. शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है ना मृत्यु के समय, मगर ध्रुव महाराज शरीर भी नहीं छोड़ा, in the self same body he went. So it's like really great, marvelous the way devotees are leaving the body. So we are seeing that from Bhagavatam. Even great yogis are not able to leave. The only thing that they are able to achieve is that at the end, if they are so accomplished, at the end they are able to chant Om or think about God and reach Brahma Jyoti or some Vaikuntha. But here we are seeing the devotees, they are so exalted that the Lord himself is coming. That itself is a very encouraging thing for the devotees. So I think this will be the last shloka that we'll read today. Thereupon that man who spoke on different subjects with thousands of meanings and who fought on thousands of battlefields and protected thousands of men stopped speaking, and being completely freed from all bondage, withdrew his mind from everything else and fixed his wide open eyes upon the personality of Godhead Shri Krishna, who stood before him, four-handed, dressed in yellow garment that glittered and shined. What a glorious death. It's very glorious. That's why there's this whole chapter in Bhagavatam. Yes. So
Prabhupada is saying the subject matter which attracts of the dying man becomes the beginning of his next life. So this is the main thing. जो हमारा मृत्यु के समय हमारा विचार होगा वही विचार हमें ले जाएगा अगले शरीर में. तो एक्चुअल में हमारी नेक्स्ट बॉडी हम खुद बनाते हैं बाय अवर थॉट पैटर्न्स. हम क्या सोचते हैं इस लाइफ में, हमारा विचारधारा कैसी है, व्हाट इज अवर माइंडसेट, दैट क्रिएट्स द फिजिकल थिंग. और ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं है. इन जनरल हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है. अभी मैं आज सोचूंगी कि मुझे क्या बनाना है कल, ठीक है. मतलब मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल्स दे रही हूँ. हम लोग रात को सोचते हैं अच्छा ठीक है मैं कल आलू गोभी बनाऊंगी, तो मैं सुबह उठ के क्या करूंगी, बाय डिफॉल्ट मैं आलू गोभी काटने लग जाऊंगी, है ना. या एक बच्चा पहले से सोचता है, वो सोच रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, पढ़ाई कर रहा है, उसकी सोच उसे डॉक्टर बना देती है. तो जो फिजिकली होता है हमारे साथ उससे पहले चीजें माइंड में होती हैं. तो हमारे माइंड सेट हमारा ग्रोस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. विचार ही एक्चुअल चीजों में कन्वर्ट होते हैं रियलिटी में. सेम वे हमारी नेक्स्ट बॉडी का जो फिजिकल फॉर्म है वो कन्वर्ट होता है हमारे माइंड से. इस जीवन में भी ऐसे होता है. अगर मेरा माइंड सेट है कि मैं बहुत इनसिक्योर हूं तो नेचुरली आई विल बिंज ईट एंड आई विल बिकम फैट. If you see mostly fat people, a lot of them have some kind of insecurity in life, and that's why they put on weight, or they have a lot of mental stress, so they become because of that load of emotions on their head. That load they keep, their back will start hurting and they will put on weight to just manage that kind of load. So whatever is our mindset, that actually translates into the physical form. That's why these days these people who are into this fitness, you read any of the fitness blog, they'll say fitness is a mindset, है ना, ऐसे बोलते हैं ना वो, क्योंकि माइंड से ही आपकी ग्रॉस बॉडी डिटरमिन हो रही है. सो हम प्रैक्टिकली भी ये देखते हैं, मगर हमें जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना कि हमारा अगला शरीर हमारे मन से डिसाइड होता है, तो फिर हमें लगता है अरे ये क्या है, बट एक्चुअली ये है. हम आज ही देख सकते हैं इस चीज को, है ना. सो व्हाट वी आर थिंकिंग एट द एंड will determine our next body, but what will determine what we are thinking at the end? जो हम एवरी डे प्रैक्टिस कर रहे हैं सोचने का consciously, that determines what we will think at the end, which eventually will determine what will be my gross body next, or there will be a body or not. So here, Mataji, there is no intervention from Krishna, right? So it is your desires which will get you the new body. Yes, there's no intervention by Krishna. The intervention in the sense is that if there's a devotee who has not yet become completely cleansed, let's say, but he has practiced, and मान लीजिए कि कोई भक्त है, उसने बहुत प्रयास किया मगर वो completely purify नहीं हो पाया इस जीवन में, and he has a great desire to meet Krishna or see Krishna and become purified or whatever, and he wants to go back to Godhead. He has this great desire. Krishna may intervene in his case and take him back, even though he is not completely pure. Okay. So this is possible. Right. The general principle यही रहता है कि जो जैसा सोचता है, जैसे उसने वैसा ही होता है. मनोवृत्ति है, वैसे ही उसको मिल जाएगा शरीर. Right, right. So And Mataji, so when you sleep and you dream at night, so those dreams are also real at times? real Or it can be real? in the sense like Like whatever you have dreamt of while sleeping, so can that dream be real in real life? I mean, like in this life? Ask the question in some other way. Like for example, you slept today and you dreamt of something. Yeah. So can that dream be Coming to like reality. like can you experience that same dream in reality also? Well, it depends what you're dreaming.
बिकॉज जनरली हमारे ड्रीम्स या तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से अंदर से निकल के आते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो अलर्ट होता नहीं है उस समय। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फीड हो रखा होता है वही रिफ्लेक्ट होता है। Okay. And then because something is in the subconscious mind, there is a likelihood that it can come into reality. Not always the case. Okay. But generally हमारा जो ड्रीम्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, अंदर अंदर कॉन्शियस माइंड में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में एक्चुअल क्या टर्मोइल चल रहा है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। So if therefore one is absorbed in the thoughts of the Supreme Lord Krishna, he is sure to go back to Godhead without any doubt. This is confirmed in Bhagavad Gita 8.5 to 15. So Prabhupada is quoting all the shlokas. So the main theme of the shlokas is the same, that whenever a person thinks of the Supreme Personality of Godhead, his mind engaged in remembering him, that person is sure to reach him. That is the main thing, main principle, underlying principle. That's what's happening with Bhishma Dev also. And for the devotees, there's no, so 8th chapter Bhagavad Gita का ये बताता है कि भाई अगर आप इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन में छोड़ोगे शरीर तो आप यहाँ जाओगे, अगर नहीं, अगर आप इस टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन में करोगे, यानी कि धूम्र रात्रि तथा कृष्णा, ये 3 कृष्ण पक्ष में, यानी कि ऐसा समय जब अंधेरा का समय होता है ना, कृष्ण पक्ष चल रहा होता है 15 दिन में, या दक्षिणायन चल रहा होता है, तो ये जो समय होते हैं इसमें अगर कोई शरीर छोड़ता है तो ही रीचेस द मून प्लैनेट or a heavenly planet, and he enjoys there, comes back again to the material, within the material world he enjoys, and then he comes back to the earth and again he has to start his journey. So इस तरीके से बताया, but the 14th shlok is the most remarkable one, where Krishna says that for devotees these kind of, he doesn't need to fear कि अरे मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो क्या मुझे उत्तरायण होगा कि दक्षिणायन होगा. Rather, a lot of devotees like to leave their bodies in the Kartik month, which is in Dakshinayan. अभी दक्षिणायन चल रहा है ना, तो दक्षिणायन में कार्तिक भी आता है, और बहुत सारे भक्त कार्तिक में ही, क्योंकि कार्तिक is the presiding deity is Radharani. So even Prabhupada left his body in Kartik. Yeah. So for a devotee, this place, time, place, circumstance is not the thing. The main thing is his love, the relationship that he has earned over his life, he's invested in. That relationship brings him everything. And as I'm saying this, I feel कि हमारे दुनिया में भी ऐसे होते हैं कि अगर आपके बहुत सारे काम जो होते हैं, जो काम पैसे से नहीं निकल सकता, पावर से नहीं निकल सकते, वो रिलेशनशिप से निकलते हैं. I think even in this spiritual realm also the same thing is working. And then Krishna says, after attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries because they have attained the highest perfection. So Bhishma Dev wanted to see Krishna, the most desirable, the most lovable object. And by the grace of Lord, Bhishma Dev had this opportunity at the last stage of his breathing. So we'll continue from shloka number 31 in the next class. I think we have already discussed questions, but still if we have questions, we can ask. Okay, Kuber has given a nice comment here. Attachment is the process through which we can find God, but we need to channelize it towards Krishna only. All right. ठीक है, मंजुषा आपका क्वेश्चन है क्या? रेज हैंड. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी, मेरी एक फ्रेंड है, तो वो मेरे से ऐसे डिस्कस कर रही थी कि मतलब ये जो मैं अभी इस्कॉन फॉलो कर रही हूँ तो क्या मेरा रूटीन है. तो मैं उसे बता रही थी, तो मैं बता रही थी उसे कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करती हूँ, तो उससे मुझे बहुत मतलब फायदा मिला है. तो वो उसने भी शुरू किया है चैंटिंग करना. लेकिन वो बोल रही है मेरे पंडित जी ने एक मंत्र मुझे दिया है, वो मैं चैंट करती हूँ. तो मैं उसे क्या ऐसा बोलूं कि मतलब वो
मतलब हरे कृष्णा महामंत्र पे आ जाए। हाँ। मतलब उसने बोला बोले कि कि पंडित जी वाले मंत्र को भी करते रहो और साथ साथ में हाँ। हरे कृष्ण महामंत्र को भी करो। नहीं तो उसे मतलब यही मंत्र क्यों बोलो, ऐसा कुछ बेनिफिट मतलब कुछ ऐसा मतलब स्ट्राइकिंग क्या उसे ऐसा बोलूं मैं? आप देखो कि उसकी नीड क्या है। इज शी डूइंग इट फॉर पीस, इज शी डूइंग इट मतलब किस लिए मंत्र जब जनरली मंत्र जब कोई क्यों करता है, उसे शांति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, समथिंग है ना, कोई डिस्ट्रेस्ड है। आपको देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली में उसकी नीड क्या है। और क्योंकि महामंत्र से सब चीजें मिल सकती हैं, पीस, कामनेस, एवरीथिंग, ये तो खैर बहुत छोटी चीजें हैं। अगर हम उन्हें किसी नए व्यक्ति को बोलेंगे आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, तो उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। हाँ वो तो बात है माता जी, इसलिए मैं ज्यादा फिलोसफिकल उससे उतना हाँ। बात नहीं करती हूँ क्योंकि वो इतना डीपली समझ नहीं आप पाए। उसको ये बोलो कि आपको सुख शांति मिलेगी, आपके प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। और ये एक्चुअली में होता भी है, मतलब कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। ये उसके पंडित जी ने तो और ही मंत्र दिया है, वो कौन सा, और उसको मतलब वही सुख शांति और पता नहीं किस किस के लिए। हाँ, तो like tell her this, that you'll get all this, you'll get peace, you'll get wealth, you'll get ठीक है माता जी। See, that's how people connect, and then a lot of people connect like that, and then eventually they realize, because they become purified by chanting. हाँ माता जी, They are able उसमें to live. मतलब वो मेरी फ्रेंड बचपन से ना, तो मैं उसका नेचर जानती हूँ कि क्या हाँ, उसका नेचर, वो मतलब मेरे तरह ही है वो, थोड़ा थोड़ा लेकिन हाँ, थोड़ा कम है वो। तो वो इसलिए मैं आपसे थोड़ा क्लैरिटी मांग रही थी कि हाँ। क्या। तो शुरुआत में हम ऐसे किसी को लगाने के लिए बोल सकते हैं, फिर धीरे धीरे जब हमें लगे कि उसकी चेतना शुद्ध हो गई है, तब हम हायर बातें बता सकते हैं उनको। Mataji, in ठीक है माता 2020, जी, थैंक यू। like after the lockdown happened, And so so, like Papa was talking to some of like his friends and who are like pandits and all. So they suggested that your family should do this mantra like every day. So Papa called me that Nitin, you have to start doing this mantra like every day, 10 rounds and 5 rounds and stuff like that. okay. And then I had no choice but ठीक है पापा जी, I'll do it. So I started doing it, and then during that period only I started reading Bhagavad Gita. Okay. So after that, then I got to know this, Hare Krishna Mahamantra we have to chant. I started chanting Hare Krishna Mahamantra then. And then, so like I would do like 1 round daily. And then like eventually I left that, rounds, and I was only chanting Hare Krishna Mahamantra then from then. So this is the same example which actually happened with me. Yeah. Hey. Yes. माता जी उसके पास भगवत गीता है, ठीक है, पढ़ती है कि नहीं? वो तो भगवत गीता सबके पास रहता तो है, पढ़ने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं ना। हाँ, सिर्फ माथे पर टच करके साइड में रख देते हैं। हाँ वही है। तो अब वो मैंने उससे बोला है पढ़ने के लिए, पता नहीं पढ़ेगी कि नहीं, क्या। नहीं कोई बात नहीं, मगर अगर किसी भी तरीके से हरिनाम से जुड़ता है ना व्यक्ति, तो आप देखिए, क्योंकि वो कृष्ण को इमीडिएटली we can connect with Krishna by the holy name. That is the beauty of holy name. Immediately you can connect. चाहे आपको ज्ञान है नहीं है, मगर वो अपना मैजिक करेगा ही करेगा। हाँ ओके, थैंक यू माता। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो बहुत दिनों के बाद क्लास हुई, अच्छा लगा मुझे भी क्लास करके बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Who was in the chat? Hare Krishna. Thank you, Mataji.